ओम शांति। आज बाबा की 24 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो। ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर बाबा कहती, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। सबसे बड़ी मेहनत क्या है? क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो। है ना, बाबा ने आज खास कहा है, आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, यह अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए परम पति बन जाएंगे। ये है आज बाबा की डायरेक्शन। ये एक ही मेहनत हम करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, जिसको भी देखेंगे आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम जन्म जन्मांतर के लिए परम पति बन जाएंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरा सुख का भरे दिन आएंगे। ओम शांति। यह किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। रूहानी कनेक्शन अर्थात हमारा सबके साथ आत्मा की कनेक्शन है। हम आत्मा भाई भाई हैं, जिस्मानी कनेक्शन नहीं। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। देहधारी जो भी हैं सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। थोड़े टाइम के लिए शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन का आधार लिया है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगैर ऐसे कोई समझा ना सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएंगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए, उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा कोई रचयिता नहीं, रचयिता तो सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा।
सिर्फ ये संगम युग पर ही ब्रह्मा हमारा बाप बनता है, फिर तो कभी नहीं होगा। यहाँ तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप है। बाप कहते हैं, सुधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? तो सतयुग में कोई नहीं चिल्लाएगा, भगवान को कोई नहीं पुकारेगा। वहाँ और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है। बहुत बच्चे अधैर्य होते हैं ना, तो बाबा धीरज दे रहे हैं कि बच्चे अब थोड़े ही दिन में सतयुग आने वाला है। पुरुषार्थ अच्छी रीति करो, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ी लटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लटरी है ना। बहुत पैसा कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है ना। हम बच्चे ज्ञान को नहीं भूलते, परंतु बाबा की याद भूल जाते हैं, क्योंकि बीच में माया आ जाती है। बाप कहते भी हैं, अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे, उनकी राय से करो, है ना। कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो यज्ञ को संभाल करने वाले निमित्त आत्मा बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी हैं, जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा ना। बाबा आज रहस्य बता रहे हैं, हमारा पाप कैसे बनता है। नहीं, बाबा हमको जहाँ बिठाए, जो खिलाए, जहाँ सुलाए, जो काम कराए वही करेंगे। बाकी अगर और कुछ आशाएं रखेंगे, अपने मनमत से करेंगे तो पाप बन जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं, है ना। बाबा कह रहे हैं, ना योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। जब माया की प्रवेशता हो जाती है, बुद्धि से ज्ञान ध्यान सारा उड़ जाता है। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? क्या कहेंगे? किसी को अगर रास्ता नहीं बताया, अंधों के लाठी नहीं बने तो बाबा कहते अंधे ही कहेंगे ना। इस समय के लिए ही गाया हुआ है। धृतराष्ट्र के बच्चे, धृतराष्ट्र जैसे अंधा, उसके बच्चे भी अंधे। वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं आता।
कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके, है ना। परमात्मा का ज्ञान तभी समझ में आएगा जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सुमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे, है ना। बाबा कहते बाबा को याद नहीं करेंगे तो बहुत सजाएं भी खाएंगे और सतयुग में तो आ नहीं सकेंगे, त्रेता के पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वह भाग जाएंगे, है ना। यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। कुछ भी संशय आया थोड़ा भी तो यहाँ से भाग जाएंगे। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। यहाँ से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, बिना सहमति हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लटरी सारी गुम हो जाएगी। बाबा कहते अगर हम अपने को देह समझेंगे तो सारी लटरी गुम हो जाएगी, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। भल वहाँ राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुविधा में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सयाने भी चाहिए। हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा हो, हम यहाँ आए हैं ऊंच पद पाने के लिए, तो सतयुग में जाके राजा बनना यही लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे सयाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। कहाँ मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर भी आने में लज्जा आती है, ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है। बाबा कहते हम रोज अपना पोता मेल देखेंगे कि जमा हो रहा है या घाटा हो रहा है। घाटा और फायदा, दो बातों का पोता मेल देखना होता है। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात एक ही जन्म के लिए जमा हुआ, बाप की याद से ही जमा होगा। पाप कट जाएंगे, कहते भी है ना, हे पति पावन बाबा
आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ। नहीं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। बाबा क्या कहते हैं? जो पूरी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहाँ तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। सो भी आए, जो भी आए उनको यह बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। यही हमारा पहला पाठ है। जो भी नए आएंगे बाबा के घर में, पहले उनको यही बताना है कि तुम अपने को आत्मा समझो। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेगा, परमात्मा को भी नहीं पहचान सकेगा। यह नॉलेज बाप ही देते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से हम क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। यही दो बातें कि एक तो रचयिता बाप को याद करो तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, और दूसरा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। चित्र भी तुम्हारे पास है, यह तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहती कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई हो न सके। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो आपस में भाई बहन हो गए। भाई बहन की कभी भी क्रिमिनल आई हो नहीं सकते। यह तो ब्रह्मा के मुख वंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है ना। आधा कल्प की आदत पड़ गई है, क्रिमिनल आई, देह को देखने से क्रिमिनल आई हो जाती है। तो ये आदत पड़ गई, उसको मिटाने के लिए बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं यह पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आई को निकालने की, यह बहुत कड़ी है ना। सभी बच्चों को भी ये कड़ी लगती है, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। तो जब हम अपने को आत्मा स्थिति में स्थित रहेंगे, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो हमारे क्रिमिनल आई सिविल आई बन जाएगा। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों को क्या करें? सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना दी है। सूरदास ने क्या किया? अपने आंखों को निकाल दिया। देखा आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं, यह आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है।
बाबा कहती है सूरदास के जैसा हमको आंखें तो निकाल नहीं देना है, परंतु क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हो सकता है ना। आज लौकिक दुनिया में मनुष्य कहते हैं ये तो असंभव है, हो नहीं सकता, परंतु बाप क्या कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। आमदनी को सामने रखो, प्राप्तियों को सामने रखो तो पॉसिबल है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पद्मपति बनते हो, वह गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पद्मपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पद्मपति बनते हो, वह गिनती होती ही नहीं। सतयुग में हमारे पास कितनी संपत्ति होगी, गिनती करेंगे क्या? पद्मा पद्मपति बनते हैं। गिनती तब होती है जब रुपये पैसे आदि निकलते, वहां तो सोने चांदी की मोहरें काम में आती है। आगे राम सीता के राज्यों की मोहरें आदि मिलती थी। बाकी सूर्यवंशी राजा की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं, चंद्रवंशी की मोहरें देखते आए हैं राम सीता की। बाकी सूर्यवंशी की तो मोहरें नहीं देखी हैं, सोने की मोहरें। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। सतयुग में सोने के सिक्के, फिर त्रेता में चांदी के सिक्के। यह तांबा आदि तो पीछे निकला। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। सतयुग में कैसे होगी रस्म रिवाज, इसकी चिंता नहीं करो। बाबा कहते हैं तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम ही नहीं। उनको कहते हैं अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होती है, अमर लोक में हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगती हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, और उनको भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे बाबा? बाबा झट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत भी सर्विस कर देते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो अज्ञान से फिर बहुत ही सर्विस कर देते हैं। अच्छी रीति ज्ञान को समझते नहीं तो डिसर्विस ही करेंगे। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब ही लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोत्रे पोत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्म अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं ना। ये भी बाबा युक्ति बता रहे हैं राजा बनने की। भक्ति मार्ग में कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं, कोई भी चीज बाकी नहीं रखती।
अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहाँ कहाँ भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तब ही ज्ञान भी जचेगा। बाबा कह रहे हैं जो बहुत भक्ति की होगी तब ही बाबा की ज्ञान बुद्धि में जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। जो नहीं समझेंगे वह तो इधर उधर देखते रहेंगे, है ना। जिनको ज्ञान समझ में नहीं आएगा इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं, है ना। सभी बच्चों को बाबा देखते हैं, कौन कैसे सुन रहे हैं, कौन अच्छी तरह से सुन रहे हैं, कौन इधर उधर देखते हैं, कौन झुटका खा रहे हैं। बाबा सब देखते हैं। किसी को सिखलाते नहीं है तो गया, समझते कुछ नहीं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, है ना। बाबा कहते अभी हम जितना वर्षा लेंगे यही वर्षा जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा। नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे। बाकी क्या जाकर बनेंगे, अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो बाकी क्या जाकर बनेंगे। बाबा कहते नौकर चाकर साधारण प्रजा, ये अच्छा लगेगा क्या। वहां जाके नौकर चाकर बनेंगे, वह साधारण प्रजा बनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अभी ही ये समय है, संगम युग का समय, थोड़ा सा समय है। अच्छी रीति पुरुषार्थ करके पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ करके जन्म जन्मांतर के लिए अपना पूरा वर्षा प्राप्त करो। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। बाबा कह रहे हैं इस समय जो भी दान पुण्य करते हैं इसी दुनिया के लिए। ये तो कॉमन बात है। आजकल बहुत लोग ऐसे दान पुण्य करते हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। ऑलराउंडर का अर्थ भाषण भी करो, झाड़ू पोछा भी लगाओ, भोजन भी बनाओ, हर प्रकार की सेवा करना। ज्ञान योग धारणा सेवा में पक्का बन जाना। बाबा कहते ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए, ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट है ना। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कर्म योगी, इसको बाबा कहते कर्म योगी। योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसे नहीं कि खाली भाषण करने से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम जो भी काम करते हैं बाबा की याद में रहकर करें तो भी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं सोते हैं। बोलो। बाबा पूछ रहे हैं
हम खुद भी अपने आप को दिल से पूछना चाहिए कि हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। यहाँ तो यह पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तब मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तिजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है। कोई से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन है? मनुष्य मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान कौन है? कोई से भी पूछो, क्योंकि मुख्य बात यही है। गीता का भगवान निराकार परमात्मा शिव है। तो एक भगवान को सिद्ध कर देंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। भगवान तो एक ही होता है जिससे वर्षा मिलता है, मुक्ति धाम का। हम वहाँ रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? क्वेश्चन ये उठता है कि हम पावन कैसे बने, क्योंकि जब तक पावन नहीं बनेंगे मुक्ति धाम तो जा नहीं सकते। तो पतित पावन जो गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, जब तक खुद न आए तब तक हम पावन तो नहीं बन सकेंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है। अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर, अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूलें करते रहेंगे तो क्या होगा? रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते, अपना चार्ट देखो, अपना रजिस्टर रखो कि हमारी चलन कैसा है। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। दैवी चलन, देवी देवताओं की चाल चलन कैसी है, हमारा भी ऐसा होना चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। यह है समर्पण बुद्धि की निशानी। यानी बाबा जो खिलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू सरग, गेट वे टू सरग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये द्वार है स्वर्ग जाने का। यहाँ तक नहीं आएंगे, 7 दिन का कोर्स नहीं करेंगे तो स्वर्ग का द्वार तक पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए सभी भाई बहनों को अनुरोध है, आपके घर वालों को, मित्र संबंधियों को कम से कम ये रास्ता तो बताओ। स्वर्ग में जाने का द्वार कौन सा है, उनका भी कल्याण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ यह पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। ये पक्का वायदा करो कि पुण्य आत्मा बनने के लिए क्या करना है, और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करो कि बाबा जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ये ईश्वरीय लॉटरी है, तो ये लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सेवा में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है ना, ध्यान रहे। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भवो। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भवो। विस्तार में, जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ना। बाबा ने कहा है, जैसे लौकिक रीति से कोई किसी के स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। बाबा कहती, भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। बाबा कह रहे हैं, अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। जब हमारी स्थिति संपूर्ण स्थिति बन जाएगी, ब्रह्मा बाप समान, शिव बाबा समान, संपूर्ण बन जाएंगे, तब समाप्ति के समय को समीप लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अमृत की धारा है, धारा जो दे
बेटा